बीपीएससी पीटी। इस सेशन में बच्चों हम लोग 2 से 3 मिनट सिर्फ 69 बीपीएससी पीटी पे ही चर्चा करेंगे। आई एम डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy Patna. All of you are welcome to this very small family of KSIS Academy. चर्चा शुरुआत करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट ना कहा जाए। वी आर बेसिकली अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी क्वेश्चन को देखते हैं, उसके ट्रेंड को देखते हैं और इसका स्रोत क्या होता है वो हम लोग बताते हैं। और ये प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल है। ये प्रोसेस सक्सेसफुल इसलिए है कि 67th बीपीएससी में 67th बीपीएससी पीटी में हमारा 105 क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से मैच किया। 68 बीपीएससी पीटी में 85 प्लस क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से और नोट से मैच किया। ये बात पूरे जिम्मेवारी के साथ हम आपको बता रहे हैं। इसका हमारा ऑनलाइन प्रूफ है। ऑनलाइन प्रूफ मतलब एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ये क्वेश्चन पेपर, ये टेस्ट सीरीज, ये नोट्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। यानी हमारे 68 बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा एक्सरसाइज, सारा रिसोर्स मटेरियल अपलोडेड है डेट बाय डेट। फिर भी यदि आपको क्वेरीज है तो आप 9386541201 पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। एनीवे, तो हमारा चर्चा है 69 बीपीएससी पीटी का। अब 69 बीपीएससी पीटी एक ऐसा टर्निंग इवेंट है क्योंकि 68 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन का ट्रेंड एकदम बदल चुका। और हम कितने बच्चों को देखे हैं जो बीपीएससी को अपना करियर अब नहीं बनाना चाहते। 67 तक उनको उम्मीद था कि हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 68 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन देखते हुए वो लोग या तो बीएड चूज कर लिए अपना प्रोफेशन को, या तो बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर लिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट करियर, फैशन डिजाइनिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट करियर वो लोग चूज कर लिए क्योंकि ट्रेंड का चेंज था। एक क्वेश्चन के पैटर्न में, परिपाटी में बदलाव था। यदि हम ये सब बात कर रहे हैं तो इसकी समाधान भी है, इसका सॉल्यूशन भी है। बच्चे जो है, पहला यदि हम लोग बात करें कि बच्चे क्यों अपना करियर चेंज कर दे रहे हैं, वो इसलिए कि उनको सही रूप से जो गाइडेंस नहीं मिला, सही रूप से गाइडेंस नहीं मिला, सही रूप से मार्गदर्शन नहीं मिला है, इसलिए वो लोग नहीं बता पा रहे हैं कि होना क्या चाहिए। और हम लोग जब 68 बीपीएससी पीटी की शुरुआत किए थे, जब बैच हमारा 68 बीपीएससी पीटी का बना था और चेयरमैन ये कहते कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है, बीपीएससी के चेयरमैन ये कह चुके हैं साफ साफ, दो चीज कहे हैं वो, कि जो बच्चा सालों भर पढ़ेगा वही क्वालिफाई करेगा, और दूसरा चीज अब ये कहते हैं कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करना ही बीपीएससी का ऑब्जेक्टिव है। ये बात बीपीएससी के चेयरमैन, आप गूगल पे गूगल करें या यूट्यूब पे सर्च करें, ये स्टेटमेंट दोनों आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आपके पास समाधान है, और वो समाधान है हमारे पास टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये हमारा संविधान है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब टेस्ट सीरीज का ये मतलब नहीं है कि कुछ पे कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे दिया जाए। तो चलते हैं, टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कुछ सवाल के जवाब के आधार पे हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए, सेल्फ बिलीफ एंड हार्डवर्क। पहला चीज है कि आपको आत्मविश्वास आपको अपने ऊपर जगाना होगा और कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। सेल्फ बिलीफ एंड हार्डवर्क, these are the twin pillars of success. Virat Kohli has also said the same thing. तो मेरा पहला सवाल ये उठता है कि क्या आप में वो आत्मविश्वास है कि आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे? अभी आप जिस ढर्रे में पढ़ रहे हैं,
आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर एग्जाम्स? पहला सवाल मेरा ये है। हम आपकी क्षमता पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, लेकिन थोड़ा सा एक मार्गदर्शन होता है, थोड़ा सा एक गाइडेंस होता है, वो हमारे लिए जरूरी है। यदि आपको हम कह दें कि आप पेड़ पे चढ़ जाओ, तो आप असफल होंगे। लेकिन यदि हम आपको कह दें कि इस तरह से पढ़ाई करो, तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आइंस्टाइन भी इस बात को कह चुके हैं कि एवरीबडी इज अ जीनियस, आप में टैलेंट है और हमारा काम क्या है, उस टैलेंट को निकालना। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास हम सवाल, जो मेरे तरफ से सवाल है कि सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी एग्जाम हो, यदि सिविल सर्विसेज हो, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन हो या मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन है, आपको सर्टेन बेसिक्स बुक आधारित किताबें पढ़ना ही होगा। क्या आप वो बुक्स पढ़ पाए हैं? क्योंकि ये बुक्स की संख्या काफी है, अथॉरिटी बुक्स बहुत, इनकी नंबर्स बहुत ज्यादा है, ये कम से कम 1.5 से 2 साल लग सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। और तीसरा कि 68 के बाद हम काफी जो देखते हैं यूट्यूब पे और सारे बाकी लोगों के जो कथन से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सबको ही बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, वेरी गुड, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन क्या एनसीईआरटी को कैसे पढ़ो? यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हो, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हो, तो क्या इस तरह का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं? ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाएंगे? अब हाँ या ना, वो आपको दूसरे स्टेज पे ले जाता है। यदि आप किताबें पढ़ चुके हैं या बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन तो खैर बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यदि किताबें पढ़ ली हो, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान से पढ़ लिए हो, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात, यदि ना तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कि परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पे इंद्र अभियुक्त हैं, इस कथन का लेखक कौन है? मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण एक इंद्र बता दिया जाता है। ये एनसीईआरटी में इसका आंसर है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो उस तरह का आंसर दे दें। 68 में ये क्वेश्चन आया था, मोना लोआ वोल्केनो है, मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे। क्या आपको मालूम है क्वेश्चन क्यों आया था? आपको मालूम है कि 69 बीपीएससी पीटी में एनवायरनमेंट भी एक, पर्यावरण भी एक नया पॉइंट ऐड होगा, नया सिलेबस आपको देखेंगे, और एनवायरनमेंट पे जो क्वेश्चन होगा आपको किताब से नहीं देख पाएंगे। आप यदि पिछले 2 वर्ष का स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तब इस तरह का क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन आएगा और इसकी ट्रेंड 68 में चालू हो गई है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन होगा आप किसी भी स्टडी मटेरियल में नहीं देखेंगे, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं देखेंगे, एकदम नहीं देखेंगे। देखिए आज के दिन हम आपको ये बता दे रहे हैं, कहीं आप नहीं देखेंगे, लेकिन पिछले 2 से 2.5 साल का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप उसमें जान पाएंगे। क्या आपका करंट इवेंट्स जो आप पढ़ते हैं, पिछले 2 से 2.5 साल का न्यूज़पेपर सम्मिलित किए हैं? आर यू acquainted with what has happened or what has been the headlines of the newspaper in the last 2.5 years? यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है हमारा टेस्ट सीरीज। अब आप देखिए, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सबको ही हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ो। तो यदि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े हैं
तो ये मानव विकास का है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का मानव विकास पे आधारित ये क्वेश्चन है। Which of the following are the four dimensions of fundamental human rights of children as defined by the United Nations Convention on the Rights of Children? बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन द्वारा परिभाषित बच्चों के मौलिक मानव अधिकारों का चार आयाम निम्नलिखित में से कौन है? यदि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं तो इस तरह का क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे आधारित है। इकोनॉमिक सर्वे को बारीकी से हम लोग तोड़ तोड़ के एमसीक्यू, और इस तरह का एमसीक्यू बनाना में सीधे आपको मेंस में भी मदद कर देगा। पीटी में तो मदद करेगा ही मदद करेगा, मेंस में भी मदद करेगा। ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टंटिंग? स्टंटिंग क्या है? क्या आपका इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो पढ़ रहे हैं, क्या इस तरह का क्वेश्चन को डील करने में आप सक्षम हैं? यदि हैं तो सोचिए कि यही आधार बन जाएगा मेंस का। और यदि क्वेश्चन का आंसर ना है तो हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज। हमारा टेस्ट सीरीज क्यों यूनिक है, क्यों अद्भुत है? इसलिए कि पहला है कि इंडिया में एक हम ही लोग हैं जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कराते हैं, टॉपिक। दूसरा, हम ही लोग एक इकलौता संस्था है जो भी बेसिक बुक हो, जो भी अथॉरिटी बुक हो, जो भी प्रमाणिक किताब हो, उसको हम लोग एमसीक्यू के आधार से, एमसीक्यू के आधार पे पूरे किताब को कंप्लीट करा देते हैं। तीसरा, हम ही लोग एक लौता संस्थान है जो हर एक टॉपिक वाइज एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। और चौथा रीजन हमारे टेस्ट सीरीज का है कि हम ही लोग एक टेस्ट सीरीज, ऐसा टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं कि यदि आप उसको बना ले तो यूपीएससी का पीटी भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये समाधान है वो अनिश्चित, फ्यूचर दैट इज नॉट वेरी क्लियर, अनिश्चित क्वेश्चन का निश्चित समाधान। मींस यदि आप इस तरह का टेस्ट सीरीज बनाएंगे, वो टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसमें 2 से 2.5 साल का न्यूज़पेपर करंट इवेंट्स कवर होता है, तो आप कर सकते हैं। क्या मैगजीन के जगह आप मैपजीन पढ़ते हैं? मैगजीन के जगह मैपजीन, यानी चर्चित स्थलों को मैप के आधार पर। ये हम लोग को यूनिक बनाता है, ये हम लोग को अद्वितीय बनाता है। मोना लोआ जैसा क्वेश्चन इसी पर आधारित है जो 68 बीपीएससी पीटी में आया था। और हमारा ये प्रक्रिया, हमारा ये प्रोसेस सक्सेसफुल है, सफल है, क्योंकि 85 प्लस क्वेश्चंस फुल स्टॉप कॉमा के साथ हम लोग मैच किए हैं। यानी वो सारा कुछ हम लोग करा चुके हैं जो सिविल सर्वेंट स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। आज आपके पास मौका है, आज हमारे पास टाइम है, क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है और इससे पहले हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करके जो है अपने आप को उत्तीर्ण कर सकते हैं। रहा फीस का बात, फीस हमारा, हम लोग फीस वही चार्ज करते हैं जो प्रिंट आउट, जो आपके क्वेश्चन पेपर का जो प्रिंट आउट का कॉस्ट होता है वही हम लोग फीस चार्ज करेंगे। तो आपके पास एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं रह जाता। यदि और भी क्वेरी हो टेस्ट सीरीज के आधार पर तो आप इस नंबर पे, और लिंक पे भी नंबर दिया है, उस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही आज का ये चर्चा हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर